हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर इंटीजर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने ही वाले हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाली है शॉर्ट रहने वाली है और इसमें हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे होंगे और फ्यूचर में आप जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी देखेंगे। तो एग्जाम से पहले या फिर इस चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए ये वीडियो देखना कंपलसरी ही है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस चैप्टर को इजिली कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और टाइमली इस चैप्टर को बाइंड करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। तो पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार मैं रीड करती हूँ, अगर आप खुद ट्राई कर सकते हो तो इस वीडियो को पॉज करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में आंसर जैसे मार्क कर दो कि जो भी आंसर है ABC व्हाटएवर, एक आंसर लिख दो और वीडियो दोबारा कंटिन्यू करके देखो कि आंसर आपका सही है या नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। तो नेगेटिव साइन वाला इंटीजर नंबर जो होता है वो किससे छोटा होता है? देखो ये तो ऑलरेडी खुद ही क्या है, नेगेटिव नंबर्स है। नेगेटिव नेगेटिव वाला किससे छोटा होगा तो हम देखते हैं। हमने नंबर लाइंस में पढ़ा है कि सेंटर में 0 होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं लाइक +1 +2 और लेफ्ट साइड में माइनस नंबर। जितना लेफ्ट साइड जाएंगे उतने छोटे नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब 0 क्या है, एक मिडल में है, यानी कि हमारे पास सारे नंबर क्या है, नेगेटिव है एक्सेप्ट 0। तो यानी कि 0 क्या है, इन सारे नेगेटिव नंबर से ग्रेटर है, ठीक है। तो पहले का आंसर है आपका ए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, यानी कि हमें हर क्वेश्चन को चेक करके देखना है कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, टेम्परेचर में कौन सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व जो करते हैं वो हम इनका डिफरेंस निकाल के करते हैं। यानी कि आप इस पहले वाले ऑप्शन में देखो, एक दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 10 का। तो माइनस करके देखना होता है कि 10 डिग्री में से माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में माइनस कर दो 0 डिग्री, तो हमारे क्या आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये था ए। बी में देखते कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आ गया आपका 12, यहाँ इससे ज्यादा आ रहा है। चलो सी चेक करते हैं, -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस 15 डिग्री, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो पॉजिटिव का यहाँ आ जाएगा आपका 7 डिग्री सेल्सियस। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं डी पार्ट। यहाँ है -7 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 माइनस -7 डिग्री, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी कितना आ गया आपका 7 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, सबसे ज्यादा राइज इसमें हो रहा है बी ऑप्शन में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला है द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न -62 -37 -12 एंड क्या नंबर आना चाहिए इस जगह पे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। जब भी आपको ऐसा पैटर्न दिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको ना एक रिलेशन निकालना पड़ता है इन नंबर्स में कि क्या पैटर्न एक्चुअल फॉलो हो रहा है। जैसे कि मान लो हमें दे रखा है -62, फिर आ रहा है -37, फिर -12। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेगेटिव नंबर जितना ज्यादा ग्रेटर होता है उतना स्मॉलर होता है, यानी कि सबसे छोटा है कि उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। हम अगर नंबर लाइन पे देखें तो हम राइट हैंड साइड बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारे नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक, और इस साइड नेगेटिव होता है। चलो सबसे पहले इन दोनों के बीच का गैप निकालते हैं। गैप कैसे निकालना है, फाइनल में से पहला वाला माइनस कर दो, मतलब बाद वाले में से पहला माइनस कर दो। तो मैं देखती हूँ तो यहाँ लिखा है -37 माइनस -62 माइनस माइनस प्लस। अब जब मैं इसे देखती हूँ चेक करती हूँ तो माइनस होगा, है ना, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब मैं देखती हूँ 62 में से अगर मैं 37 माइनस करती हूँ तो 12 में से 7 गया तो आपको बचा 5, यहाँ 5 में से 3 तो 5 में से 3 गए तो आपके पास बचा 2, यानी कि 25 का गैप है।
चलो ठीक है, यहाँ 25 मिला। एक और बार रीचेक करते हैं, दूसरा पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं, यही है। अब है सेकंड नंबर -12 और -37। चलो यहाँ चेक कर लेते हैं, -12 -37, अभी माइनस माइनस प्लस, यहाँ 37, यहाँ -12, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो 37 में से मैं 12 माइनस करती हूँ, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, यानी कि हाँ 25 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं, पॉजिटिव मेरे को चाहिए है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि ऐसा करती हूँ, देखो देखो, ये तो मतलब ये वाला मेरा पैटर्न सही हो रहा है, इसे रब कर देती हूँ मैं यहाँ। इसे कैसे करेंगे कि मेरे को 12 माइनस करना है किसी नंबर से, -12 माइनस करना है किसी नंबर से, सो दैट मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो मैं x नंबर ले लेती हूँ, कुछ x वैल्यू है, उसमें अगर माइनस करती हूँ -12 को, मेरा आंसर 25 आना चाहिए पॉजिटिव का, है ना। तो ऐसा करती हूँ, माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 25, और यहाँ x ऑलरेडी है। अच्छा x की वैल्यू मुझे चाहिए, इस 12 को इधर लेके आता है, तो हो जाएगा 25 माइनस 12। अब इसमें से मैं माइनस करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 13 आएगा आई थिंक, है ना। हाँ पॉजिटिव का 13, तो यहाँ मेरा आंसर क्या होगा, पॉजिटिव का 13। चलो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है, बी, यानी कि बी वाला मेरा सही आंसर है। आपको एक क्वेश्चन बना के चेक करना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, व्हाट इंटीजर शुड बी एडेड टू -6 टू गेट -5। अब -6 में ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर -5 आएगा। तो एक क्वेश्चन बन गया, इसे सॉल्व कर लेते जल्दी से। चलो x की वैल्यू चाहिए, मैंने लेट कर ली कि वो नंबर x है कुछ टाइम के लिए, ठीक। x को इधर ही रहने देते हैं, -5 इधर है, -6 इक्वल साइन के इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो मन में माइनस करो, ठीक है। तो 6 -5 1, नंबर किस आगे साइन कौन सा आएगा, जो ग्रेटर नंबर के आगे साइन है वो आएगा, यानी कि पॉजिटिव। तो आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, +1। तो यानी कि अगर आप -6 में 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर -5 आने वाला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 इज। अच्छा एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है आपको उसी नंबर में बस उसका साइन चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ है -4, तो क्या हो जाएगा +4, सिंपल। तो आंसर हो गया आपका ये 3 वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर हुज सम इज -3 इज। हमें एक ऐसा पेयर बताना है जिसका सम यानी कि एडिशन क्या आना चाहिए, -3। तो चलो पहला वाला चेक करते हैं, 3 + 0 इज इक्वल टू 3 आएगा, तो -3 के इक्वल है, नहीं ये नहीं है। चलो बी चेक करते हैं, -1 + 2, ये क्या आएगा आपका +1, तो ये भी नहीं है। चलो इसे चेक करते हैं, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, है ना, तो ये भी नहीं है, हमें -3 चाहिए। चलो डी चेक करते हैं, -2 + -1, इसे आगे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ ऑलरेडी ऐसा है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3, लेकिन साइन जो ग्रेटर नंबर के आगे होगा, तो -3 इससे आ रहा है, यानी कि हमारा फोर्थ वाला इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर हुज डिफरेंस इज -10 इज। अब हमें ऐसा पेयर बताना है जिसको माइनस करने से आपका आंसर -10 आना चाहिए। अब देखो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, ठीक। चलो फर्स्ट पेयर चेक करते हैं, -6 -4 माइनस माइनस प्लस, तो -10, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है। चलो बी भी चेक कर लेते हैं एक बार, -4 -6, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव का 2, ये तो नहीं होगा। सी चेक करता है, 6 -4, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 4 इज इक्वल टू 10, ये पॉजिटिव का 10 आ रहा है। चलो डी चेक करते हैं, 4 - 6, ये आ जाएगा -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द नंबर लाइन द वैल्यू ऑफ -3 × 3 लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ। अच्छा चलो
-3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका, 3 3 9 साइन माइनस का, ठीक है। चलो -9 कहाँ आना चाहिए, किसके राइट हैंड साइड आएगा वो देखना है। नंबर लाइन का क्वेश्चन है ये, देखो मैं ऐसा करती हूँ नंबर्स आपको यहाँ लिख देती हूँ, बहुत इजी है। देखो यहाँ 0 होगा, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9, ठीक है। किसके राइट हैंड साइड आएगा, और यहाँ है -10, और यहाँ पॉजिटिव होंगे है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि -9 यानी कि इसका जब आंसर जो निकलेगा जो कि है -9, वो लाई ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ, वो किस नंबर के राइट हैंड साइड होगा। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, फर्स्ट ऑप्शन चेक करता है -10 -10 ये रहा। अच्छा -10 राइट हैंड साइड चलेंगे तो -9 आ रहा है, बिल्कुल, तो ये मेरे को सही लग रहा है। अच्छा एक बार बी भी चेक करते हैं, बी बोल रहा है -4 अगर राइट हैंड साइड आएंगे तो -9 नहीं दिखेगा, यानी कि ये आंसर गलत है। 0 ये भी यहाँ है, ये 9 वो भी, तो यानी कि सही आंसर आपका ए वाला ही रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बोला है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेती हूँ कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उसका जो आंसर आ रहा है वो ए है, ठीक है। फिर बोला बी इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर, बी क्या है, 5 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट है। मतलब 5 ऐसे नंबर है जो नेगेटिव है और उनको जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बी उसका है। अच्छा एक चीज देखना, हमें पता है जब भी हम सेम साइन को इवन नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अच्छा देखो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव रहने वाला है, ये तो पता चल गया, ये तो पता चल गया, ठीक। अब देखो जब भी कोई सेम साइन, और जब भी कोई सेम साइन ऑड नंबर्स में मल्टीप्लाई करते तो उसका साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब देखो ये 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, यानी कि इसके आंसर में नेगेटिव जरूर होगा। इतना हमने अपने कॉमन सेंस से निकाल लिया, ठीक। चलिए अब आगे क्या आ रहा है, देन द प्रोडक्ट ए इंटू बी। अब देखो एक पॉजिटिव है, ए क्या है पॉजिटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव बी से, तो इनका आंसर क्या आने वाला है। अब देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव डोमिनेट करेगा यहाँ, तो आंसर जो होगा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बोला नेगेटिव इंटीजर, तो ये सही है। सेकंड में पॉजिटिव 0 आ रही है, तो आपका ये जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि बोल रहा है द वैल्यू ऑफ -9 डिवाइडेड बाय -3 इज, बहुत इजी है, -9 डिवाइडेड बाय -3, इसका आंसर क्या, देखो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, 3 से 9 गया 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो आंसर क्या रहेगा 3 अपॉन में 1 कह लो या फिर नॉर्मली 3 कह लो, ठीक है, सेम चीज है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का है, बी इज द राइट आंसर। तो बाकी बच्चों आज के हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सॉल्व किए हैं, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं और चैप्टर के लिए भी आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।